हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन दिया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का टोटल क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक, 3200 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 1। तो उसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1065 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक, 1066 से हमें शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी आपके जो न्यू फ्रेंड होंगे, न्यू दोस्त होंगे, वो आकर हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1066, 67, 68 तीनों ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक, देखिए ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पहला ही आया हुआ है। ठीक, इस तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, बोला हुआ है कि निम्नलिखित सारणी द्वारा 6 डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री 2010 से 2012 के बीच प्रतिशत बदलाव को दिखाया गया है। इसमें 2010 से लेकर 12 तक के प्रतिशत बदलाव को दर्शाया गया है। देखिए ऊपर लिखा है ना, प्रतिशत बदलाव 2010 से 11, फिर 2011 से 12, और स्टोर का नाम लिखा हुआ है PQRSTU। ठीक, तब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 1066 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोला है कि 2011 में स्टोर टी की कुल बिक्री की राशि 2012 की बिक्री की राशि का कितना प्रतिशत है, यही बोला हुआ है कि 2011 में स्टोर की कुल राशि 2012 की कुल राशि की कितना है। देखिए बहुत सिंपल है, 1066। अब यहाँ से ये 2010 से ना, 2010 से हम लोग तुलना करेंगे, 2010, 2011 और 2012। ठीक, अगर 10 में हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि जो भी वृद्धि हुआ है ना वो सब प्रतिशत वृद्धि है, इसलिए हम लोग 100 मान लेते हैं। तो अगर 2010 का हम 100 मानते हैं तो हमें किस में बोला है, टी का। तो टी का देखिए 2011 में 17% बढ़ा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 117। इसमें 100 में 17% बढ़ेगा, ये 17% प्लस है प्रतिशत में, तो 17% प्लस का मतलब क्या हो गया, 117 हो गया। अब कह रहा है 11 से 12 में क्या हुआ है, तो 8% की कमी हो गया। अब इसमें जो है -8%, यानी 8% की कमी हो गया है। तब 8% कमी का मतलब क्या हो गया कि 117 का 8% कमी मतलब 92/100, ये 92/100 हो जाएगा। ठीक, ये किसका निकल गया, 2012 का। ये चीज अब समझे कि नहीं समझे तो फिर एक बार समझ लीजिए। 2010 को हम 100 मान लिए, तो 2011 में 17% बढ़ रहा है तो 117 आ जाएगा। अब 2012 में जो है 17 की तुलना में कितनी की कमी हुई है, 8% की, तो 117 का कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। अब पढ़िए क्या बोला हुआ है। अब बोला है कि 2012 की कुल बिक्री की राशि का कितना परसेंट है, 2012 का कितना परसेंट है, 2011 वाला। तो 2011 117 है। देखिए 2011 117 है और 2012 में 117 का 92% है, 92/100। और इसका कितना प्रतिशत है, इसका मतलब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्या हो जा रहा है, 117 से 117, ये 100 कहाँ चला जाएगा, इस 100 को हम ऊपर इसके साथ गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 10,000, यानी कि 10,000/92। अब इसको भाग दे देते हैं ना, देखिए इसको भाग देकर देख लेते हैं कितना आ जा रहा है। 10,000 अब कटाएंगे नहीं नीचे, 10,000 बटा क्या है, 92 है ना, तो 92 एकम 92 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ 0 उतारेंगे तो फिर कम आ रहा है, इसका मतलब एक और 0 लाना होगा, तो यहाँ 0 दे देना होगा। ठीक, तब देखिए कितना आ जा रहा है, 9 9 81, ज़्यादा हो जाएगा, 8 मर्थ में जाएगा ना, 0 8 9 72, फिर यहाँ कितना बच जा रहा है, 0 बच जा रहा है, 10 में से 2 गया 8, एक कट जा रहा है, यानी कि 108 दशमलव, फिर ये 80 आ जा रहा है ना, 108.8 समथिंग आएगा। तो 108.8 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में ना लगभग में 9 दिया है, 109 दिया है। ये कितना आ जा रहा है,
ये इधर लिख देते हैं, ठीक। देखिए ये कितना आ जा रहा है, तो 108.8%, यानी इसका लगभग में आंसर क्या आ जाएगा, 109 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, 109, क्योंकि ऑप्शन में 108 नहीं दिया है, तो 109 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ है ना, इसमें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2010 को अगर 100 मान लिए तो 11 में 17 बढ़ेगा यानी 117, फिर 12 में 8 घटेगा यानी कि 117 का 92/100। अब यहां बोला है कि 2011 वाला 12 के सापेक्ष, यानी कि 2011 का 117 हो गया, ये 117 गुणे 92/100 ऊपर भेज दीजिए, इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किए, 117 17 खत्म, यानी कि 10,000/109 भाग दे दिए, 108.8 के आसपास आ रहा है, ठीक। 108.8, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 109, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी पे है ना अगला भी क्वेश्चन, इसी को देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन इसी पे है, 1067। पढ़िए क्या बोला हुआ है कि 2010 में स्टोर पी की कुल बिक्री 80 लाख रुपए थी, तो इसी स्टोर में 2012 में बिक्री क्या होगी। देखिए 2000 पी के बारे में बोला है, पी के बारे में 80 लाख थी कब, 2010 में। तो पी में देखिए, पी में देख रहे हैं कि 11 में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है, तो जब 11 में 20 बढ़ेगा तो 120/100 हो जाएगा, और फिर 12 में देख रहे हैं, पी वाला में सबसे ऊपर वाला में, तो फिर 20% की कमी हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लिए, 1 2 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये इससे खत्म हो गया, अब गुणा कर लीजिए, कटाइए मत अभी, 12 8 96 हुआ, 96 में हम फिर 8 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 6 48, 8 हो जाएगा, 4 8 9 72 और 4 76, 76.8 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76.8 लाख। तो मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका कितना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। बात आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आसान है, ठीक, ये आसान है। पी के बारे में बोला है कि अगर 2008 में 80 है तो 11 में 20% बढ़ेगा, 120/100, 12 में क्या होगा, 20% घटेगा, 80/100, यानी कितना हो जा रहा है, एकदम लास्ट वाला, तो 76.8 लाख रुपए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको देख लीजिए, 1068 भी इसी पे है। क्या बोल रहा है कि 2012 में किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी, यानी कि किसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि हुआ। तो ये तो ऑप्शन, ये इससे देखकर भी बना सकते हैं, या ऑप्शन को ही ले लेते हैं। आर दिया हुआ है ऑप्शन, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और क्यू दिया है। तो देखिए क्या हो रहा है, आर में क्या है, तो आर में +5 से +12 हो जा रहा है, यानी कितना की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। अब प्रतिशत में निकालेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये 5 यानी कि लगभग 7 की वृद्धि हो रही है, ठीक। अब यहाँ ये क्यू, पी के बाद, आर के बाद पी में क्या हो रहा है, तो पी में यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि पी में +20 से -20 हो जा रहा है, इसका मतलब तो ये कमी हो रहा है, ये तो वृद्धि नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो इसको लेना ही नहीं है। अब आगे आइए, टी में क्या हो रहा है, तो टी में, टी वाला देख रहे हैं कि +17 से -8 हो जा रहा है, ए भी कमी हो रहा है, ए भी नहीं होगा। अब क्यू वाला देख रहे हैं, तो क्यू में क्या हो रहा है, -20 से +9, यानी कि पहले 20 था कम, अब 9 वृद्धि हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा तो इसी में बढ़ा है, क्यू वाला में बढ़ा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये -20 का मतलब कि कम था, ये -20 मतलब पीछे था और अब 9 बढ़ गया है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो क्यू वाला में हुई है, यही आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया, इसमें क्या निकालना था, तो ये हमें देखना था ना कि किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि क्यू वाला में हुई है, क्योंकि -20 से ये +9 हुआ है, ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये बढ़ा है तो साथ ही बढ़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो क्यू में हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों ग्राफ इसमें बहुत अच्छा था, ये तो ऊपर वाला बहुत अच्छा था, ये थोड़ा सही था, मतलब फिर भी ये भी अच्छा था, ठीक। तो सभी ग्राफ यहाँ पे अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए ये ग्राफ हम लोग तीनों समझ गए, सिंपल ही था लेकिन थोड़ा समझने वाली बात था। प्लस माइनस दे दिया, इसका मतलब इतना की वृद्धि इतना की कमी, माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि हो रहा है, ठीक। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्या कह रहा है, ठीक। 1069 नंबर क्या बोला है, पढ़िए। कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, अगर
15 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो अब कह रहे हैं ना कि यहाँ पे m दे देते हैं, 15 आदमी जो है, 15 जो है मैन किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो अब यहाँ बोला है कि 30 दिन में करते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति, यहाँ पे 30 व्यक्ति हैं लेकिन 2m क्षमता वाले, दोगुनी क्षमता मतलब 2m कर लिए, इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ d2 मान लेते हैं। ठीक, दिन हमें नहीं पता है तो d2 मान लिए। अब देखिए इसको कटा दीजिए, सिंपल 30 से 30 खत्म हो जाएगा और यहाँ कर लेते हैं तो ये 2 से भाग लग जाएगा, m खत्म, यानी d2 कितना आ जाएगा, d2 इक्वल टू 15/2 यानी कि 7.5 दिन में करेंगे, 7.5 दिन में करेंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है आपका, तो 7.5 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। बात क्लियर हुआ यहाँ से? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 15 आदमी 30 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी जो है इससे दोगुनी क्षमता वाली है, कितने दिन में करेंगे, तो आधा दिन में कर लेंगे, जो कि 7.5 दिन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर बोला है 1070 कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ठीक, 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो 7:8 हो जाता है, तब कितना हो जाता है, 7:8। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ 5 में कितना जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, यहाँ भी कितना जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। इसका मतलब इसी 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया कि 6 जोड़ रहे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 6, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तब क्या बोला है आपसे, देख लीजिए। तो बोला है हमें कि तो संख्याएं क्या होगी, इसका मतलब 5 और 6 का वैल्यू पूछ रहा है। 5 मतलब पहली संख्या 5 15 हो जाएगी, और 6 का मतलब 6 18, यानी कि 15 और 18 यही दोनों संख्या हो जाएगी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 5 में 2 जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा, यानी कि 2 जोड़ रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम 6 जोड़ रहे हैं। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 15, और 6 यूनिट का वैल्यू 6 18, यानी कि 15 और 18 हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 क्या बोला है, कह रहा है कि 2 बसों की गति का अनुपात, स्पीड का रेशियो दिया गया है। 2 बसों का स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 11:9 है। अब कह रहा है कि यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो पहली बस की स्पीड पूछा है कि गति क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, ये दूसरी बस के बारे में बोल रहा है कि 270 किलोमीटर की दूरी, इस 270 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करती है, तो 15 घंटे में। इसका मतलब ये इसका स्पीड निकल जाएगा, दूसरी बस का स्पीड निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, कितना आ जा रहा है, 15 कम 15, 15 8 120, यानी 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। इस 9 यूनिट का वैल्यू जब 18 दे दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो इस 11 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 11 दूना 22 किलोमीटर पर आवर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक, दूसरा वाला को बोला है कि 270 किलोमीटर 15 घंटा में जा रही है, तो दूसरा वाले का स्पीड निकाल लिए 18। तो इस 2 यूनिट का जो 9 यूनिट का वैल्यू जब 18 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो यहाँ से 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है ये। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा है आपसे कि sin 6a प्लस cos 6a प्लस 1 इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, देखिए बहुत लड़के लोगों को तो इसका वैल्यू या -1 है ना, -1, इसका वैल्यू तो याद ही रहता है। क्या होता है इसका वैल्यू, तो ये होता है 1 - 3 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, और ये -1 इससे कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे ना, इसको कैसे निकलता है देख लीजिए, लेकिन याद कर लीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। आप इसको एकदम रट जाइएगा, बहुत बार आया हुआ है। sin स्क्वायर a प्लस साइन के पावर 6 है प्लस cos के पावर 6a, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 - 3 sin स्क्वायर a और इंटू cos स्क्वायर a। कैसे आता है देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करते हैं ना कि sin स्क्वायर a का होल क्यूब और प्लस cos स्क्वायर a का होल क्यूब, केवल हम इसी को तोड़ लेते हैं, बाद में 1 रख लेंगे। ठीक, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, यानी sin स्क्वायर a प्लस
कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू कर लिए। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 1 आ गया। तो अब फिर ये क्या बच गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हम लोग का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये ऑलरेडी एक और है तो ये देखिए इसको, और इसमें -2 है तो इसको हम 3 यहाँ कर लेंगे, 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इतना आपको पापड़ बेलना पड़ रहा है ना, और ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसका वैल्यू ही कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होता है, ये ध्यान याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो इसका अब ये हो गया इसका वैल्यू, और इसमें हम -1 यहाँ कर लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बात क्लियर, कोई दिक्कत? बस आप इसका अगर मान याद रखते कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है तो 1 से 1 कट जाता और आपका आंसर यहीं बच जाता है, -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या किए ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में तोड़ लिए। ठीक, ये 1 हो गया तो फिर इसको तोड़ लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab और a के बी यानी कितना हो जाएगा -3ab, ab का मतलब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जा रहा है कि ये इसका वैल्यू 1 हो गया तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 था तो -1 प्लस 1 कैंसिल, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बेसिक से हम लोग समझे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, आइए क्या कर रहे हैं 73। 73 बोला है कि जब विजय 12 पेन बेचता है, देखिए यहाँ पे 12 पेन बेच रहा है, इसका मतलब एसपी की जगह 12 दे देंगे, तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। देखिए लाभ उसे कितना हो रहा है, तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अगर इसका विक्रय मूल्य 12 यूनिट मान लेते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि ये 2 यूनिट के पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, देखिए बहुत सिंपल हो गया। जब लाभ हुआ है अर्थात क्रय मूल्य इससे 2 कम है, इसका मतलब 10 है। तो पूछा है ना कि लाभ प्रतिशत क्या हो गया, तो लाभ 2 है और बट्टा 10 क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना परसेंट, 20% का लाभ होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल था कि नहीं, 12 विक्रय मूल्य 2 लाभ, तो क्रय मूल्य 10 हो गया, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर। आइए 74 क्या कह रहा है, बोला है कि x पावर 6 माइनस x पावर 4 माइनस x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4। ठीक, कह रहा है कि घटक मतलब कि फैक्टर कौन कौन इसमें से है। देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, x माइनस 1, x प्लस 1, और c में दिया है दोनों, और d में दिया है ना कि कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, हम ये चेक कर लेंगे कि इसके फैक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, तो x माइनस 1, ये देखिए पहला चेक करेंगे कि x माइनस 1 बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है 1, ये इसका फैक्टर होगा ना, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये 1 इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर इसे कर लेगा। तो रख के देख लीजिए, देखिए तो ये 1 x की जगह 1 रख लेना है, तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 -4, यानी कितना आ रहा है, ये 1 1 खत्म हो जाएगा, तो 4 1 5 1 6 1 7, ये -7 के बराबर आ रहा है, अर्थात ये तो इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। अब देखिए x प्लस 1, जब इसको हम कर रहे हैं x प्लस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ x बराबर -1 आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या रख लेते हैं, x बराबर -1, अगर ये 0 के बराबर कर लेगा तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए जब -1 के पावर इवन नंबर तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी -1 होगा
ये सिंपल, और ये कितना हो जाएगा -1 -4। तो अब देखिए तो ये इससे कट जा रहा है और ये इससे कट जा रहा है, -5 आ जा रहा है, अर्थात ये भी 0 नहीं आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ना तो ये फैक्टर है ना ये फैक्टर है, इसमें से कोई फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस दोनों में से कोई फैक्टर नहीं है, ना तो x - 1 और ना ही x + 1। फैक्टर कैसे चेक करते हैं, तो इसको हम 0 के बराबर कर लिए, तो x का जो वैल्यू आया इसमें रखेंगे, अगर ये 0 आ जाता तब फैक्टर होता। तो पहला कंडीशन में भी 0 नहीं आया, दूसरा में भी 0 नहीं आया, अर्थात दोनों में से कोई इसका फैक्टर नहीं है, घटक नहीं है, फैक्टर कोई घटक बोला है। क्लियर, तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। देखिए क्या सुधारना है यहाँ पे, यहाँ हमें बोला हुआ है ना कि sin a + cos a बटा sin a - cos a बराबर दिया है ना 5/4। कितना दिया है, 5/4। तो देखिए अब जो पूछ रहा है ना उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पूछा है हमें ना tan² a + 1 और बटा tan² a - 1। ये बुक में ना यहाँ स्क्वायर को यहाँ नीचे थोड़ा सा कर लिया है, तो ये tan 2a जैसा दिख रहा है। ठीक, वो 2a नहीं है, क्या है, tan² है, a है, उसको सुधार लेना है। ठीक, तो मिसप्रिंट कर दिया है। हालांकि 2a लेकर के बनाइएगा तो आंसर दूसरा आएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वो मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए, यहाँ से sin बाई cos कर लीजिए। जैसे यहाँ हो जाएगा तो 4 sin a + 4 cos a, 4 sin a + 4 cos a = 5 sin a -5 cos a। ठीक, देखिए यहाँ बहुत सिंपल हो गया। आप एक साइड कर लीजिए, तो sin a को एक साइड करेंगे तो यहाँ केवल sin a हो जाएगा, घट जाएगा, और बराबर 9 cos a हो जाएगा। तब एक साइड करेंगे तो sin a बटा cos a बराबर 9। इसका मतलब इसी को ना हम tan बोलते हैं, tan a = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तब बहुत सिंपल हो गया, इसमें रख लीजिए tan² a, इसका मतलब 9 × 9 = 81, और एक कितना हो जाएगा, ऊपर 82 हो जाएगा, और बट्टा 81 में से एक जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कटा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 41/40 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो बहुत सिंपल था, इसको सॉल्व करके निकाले तो यहाँ tan a बराबर 9 आ रहा है, यहाँ 9 रख देना है, 9 9 81, 1 82 और बट्टा 80 हो जा रहा है। ठीक, कटा दीजिए तो a आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमें 76 बोला है, कह रहा है कि रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% लाभ होता है। अच्छा, 5% हानि का मतलब 95 में बेच रहा है, और 15% लाभ होता है मतलब 115। तो ये दोनों का गैपिंग कितना है, 20%, और इसी 20% का वैल्यू देखिए कितना रुपया बढ़ा करके, तो 200 रुपये बढ़ा करके देता है। ठीक, तो अगर 20% का वैल्यू 200 है तो कह रहे कि उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब बोला है ना कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचना चाहिए, इसका मतलब 125 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया, देखिए 20 यूनिट का वैल्यू 200 है, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250 रुपया, अर्थात 1250 में उसे बेचना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल था। पहले बोला था 5% हानि यानी 95, और उसके बाद बोला था कि 15% लाभ यानी 115। तो ये दोनों की गैपिंग 20% हुई, इसका मूल्य दिया था 200 रुपया। 20% का वैल्यू 200 रुपया है, तो हमें बोला था कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, यानी कि 125 का वैल्यू पूछ रहा था, 1250 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर देखिए क्या करा, बोला है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 इससे भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 8 शेष बचता है। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना जिससे भाग देना है तो x का मान क्या हो जाएगा, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 3 × 2 6, 7 हो जाएगा। फिर 8 के लिए क्या लेना होगा, 4 दूना 8 यानी कि 2 और ले लेना होगा,
9 का मतलब एगो 3 और ले लीजिए, और 12 का मतलब 4 के 12 इसमें है ही, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, ये 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 9 72, और 72 साथ ही कितना हो जा रहा है, 7 दूना 14, 4 7 7 49 1 50, 504 हो जा रहा है। तब देखिए जो x संख्या है वो कैसे निकलेगा, x बराबर ये जो एलसीएम है ना 504, इसमें से समान अंतर को घटा लिया जाता है। समान अंतर, समान अंतर मतलब क्या कि देखिए 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, हर बार क्या आ रहा है, समान अंतर 4 आ रहा है। तो इस 4 को इसमें से घटा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 500 आ जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है कि x का 150% निकालना है। ये जो 500 है ना, इसका 150%, तो 150% का मतलब नीचे 100 हो जाएगा। अब कटा लीजिए 2 जीरो से, अगर 2 जीरो कटा लेते हैं 15 25 75, यानी कि 750 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इतना 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 से भाग देने पर इतना शेष बचे क्रमशः, तो इसके लिए हम इसका एलसीएम निकाले तो 504 आया, और x का जो वैल्यू निकालना होगा ना, x उसमें समान अंतर घटा लेना होगा, तो 500 आ रहा है। तो 500 का हमें 150% पूछ रहा था, कितना जो हो जाएगा, 750 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है, ठीक। चलिए 78 नंबर आइए। 1078 क्या कह रहा है, बोला है कि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं वह कोण x है, तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक अगर x हो गया तो दूसरा 90 - x हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि यह कोण जो है ना, कि अपने पूरक कोण के आधा, इसका मतलब इसका आधा से ये 30 अधिक है, तो ये जब दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें क्या करना होगा, 30 जोड़ लेना होगा। ये काम करेंगे कि ये जब 30 अधिक है तो दोनों को अगर बराबर करना है, इसका मतलब इसमें 30 हमें जोड़ लेना होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लेते हैं वह कोण x है, तो इसका पूरक कोण 90 - x हो जाएगा। तो कह रहा है कि अपने पूरक कोण के आधे से ये 30 अधिक है, इसका मतलब इसमें 30 जोड़ लिए, बराबर कर लिए। अब कर लीजिए, सिंपल हो गया। इधर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 90 - x, और ये 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक। अब x इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इजकल टू कितना हो जाएगा, 9 6 15, 150 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जा रहा है, 50 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोण अगर 50 डिग्री होगा तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तब क्या पूछा है आपसे, तो दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 डिग्री हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल ही क्वेश्चन था, बहुत आसान था। यह कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक था, तो इधर 30 जोड़ के बराबर कर लिए। x का वैल्यू यहाँ से 50 आ रहा है, तो एक कोण अगर 50 है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और दोनों का अंतर पूछा था तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक। चलिए 79 नंबर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है कि रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क को के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वर्गाकार मैदान हो गया, तो ये 50 मीटर, इसकी भुजा कितनी है, 50 मीटर, 50 मीटर, अर्थात इसे कितना दूरी तब कवर करना है। तो दूरी बराबर हो जाएगा परिमाप इसका ना, जितना परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणे भुजा, तो 50 चौके 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर की चाल, 200 मीटर की दूरी तय करना है। और स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, तो स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड लगेगा। तो अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि 200/5 कर लेते हैं, तो 5 चौक 20, यानी 40 सेकेंड का समय लग जाएगा। कितना लगेगा, 40 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि 5 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती है, 5 वुमेन किसी काम को 36 दिन में कर सकती है। तो यदि एक आदमी एक महिला की क्षमता, मैन और वुमेन का रेशियो दिया है, मैन वुमेन का क्षमता का अनुपात दिया है 3:1, तो कह रहा है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगाएंगे, 5 मैन जो है कितने दिन लगाएंगे, D2 पूछा हुआ है हमें, ठीक। तो बहुत सिंपल है, रख दीजिए यहाँ पे। वुमेन का यहाँ पे मान हो गया 1 और मैन का कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 36 बराबर
मैन का कितना है यहाँ पे रेशियो 3 है, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 15 गुणे D2 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, 5 से कटा लिए 5 तिहाई 15, 3 से किए 12, यानी कितना दिन में करेंगे ये लोग, तो 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। M1D1 बराबर M2D2, तो यहाँ महिला है 5 महिला 36 दिन में करती है, तो 5 पुरुष कितना दिन में करेंगे, और मैन वुमेन का रेशियो दिया है, क्षमता का रेशियो, ये 3 है और 1 है, तो यहाँ 1 रख लिए 3 रख लिए, कटा दिए, D2 का मान कितना आ गया 12 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर 81 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 2:3:7 है, ठीक, 2:3:7 है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए बड़ा अनुपात छोटा, बड़े कोण का रेशियो पूछ रहा है सबसे छोटा से, तो यहाँ से अब ये नहीं कि अलग अलग हम इसको निकालेंगे फिर रेशियो करेंगे। बड़ा रेशियो क्या है 7, तो 7:2 हो जाएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा 7:2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तीनों कोणों का अनुपात दिया था 2:3:7, तो बड़ा कोण 7 है, छोटा कोण 2 है, तो 7:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 82 आइए। 82 क्या बोला है कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। 40% हानि की मतलब क्या हुआ कि 60% पर बेच रहा है। 100 अगर क्रैमुल इसका 100 है, सीपी कितना 100, तो 40% हानि मतलब 60% पे बेच रहा है। ठीक, ये SP1 हो गया। अब क्या बोला है कि यदि 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है उसके विक्रय मूल्य में, तो थोक विक्रेता तो 10% का लाभ होता है। अगर 10% का लाभ होगा तो SP2 कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 40% हानि मतलब 60 पे बेच रहा है, और 10% लाभ मतलब 110 पे बेच रहा है। और यहाँ कितने की वृद्धि कर रहा है, तो 50% की वृद्धि हो रहा है, और इसी 50% का वैल्यू कितना दिया है 125 रुपया। 125 रुपया में बढ़ा रहा है, जो कि कितना के बराबर है, तो 50% के बराबर है। तो क्या पूछा है आप देख लीजिए, जल शोधक का क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा हुआ है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। इधर जब डबल हो रहा है तो इधर भी डबल कर लेते हैं, तो 125 का दोगुना कितना हो जाएगा 250 रुपया, अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना है 250, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्या बोला है 83, कह रहा है कि ABC वास्तविक मान के लिए A² + B² + C² बराबर AB + BC + CA। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हमें पूछ क्या रहा है कि A + B + C का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, ऑप्शन ए के रूप में दिया है 9A², 81A², 27A², 243A²। देखिए बहुत सिंपल है। ये कंडीशन कब फॉलो करता है, जब A बराबर B बराबर C, ये तभी फॉलो करेगा जब तीनों मान क्या होता है आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए अगर तीनों का वैल्यू 1-1 रख लेते हैं तो 1-1-1 यानी कितना हो जाएगा 3, और इधर भी कितना हो जाएगा 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, 3 ही हो जाएगा। 2 भी रखिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 8, 4 3 12, इधर 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये भी कितना हो जाएगा 12। ये कब फॉलो करता है, तो जब A बराबर B बराबर C रहेगा तभी फॉलो करेगा। इसका मतलब इस तीनों का मान हमें क्या लिख देना है, A लिख देना है। तो A प्लस ये भी A ही है और ये भी क्या है A ही है। A के सापेक्ष में निकालना था, तो 3A का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3A का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 9A² आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। ये चीज़ कब फॉलो करेगा, जब A बराबर B बराबर C तीनों बराबर रहेगा तभी फॉलो करेगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं कि कैसे तीनों बराबर है तो फॉलो करता है, देखिए बता देते हैं आपको। लेकिन ये निकालना नहीं है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A² + B² + C² - AB - BC - CA बराबर 0। अब इसका फॉर्मूला ही क्या होता है कि 1/2 A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस
c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तब इधर जब गुणा करेंगे तो ये भी 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा a बराबर b, यहाँ से b बराबर c, और यहाँ से क्या निकलेगा c बराबर a, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, a बराबर b बराबर c। तो ऐसे निकालना नहीं है आपको, ये डायरेक्ट कंडीशन ध्यान रखना है कि ये कंडीशन फुलफिल कब होता है, तो जब a बराबर b बराबर c रहता है। तो a बराबर b बराबर c, इसका मतलब तीनों को हम a लिख देंगे तो 3a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगर b के भी सापेक्ष में कहता तो 9b स्क्वायर हो जाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर देखिए क्या करना है। 84 बोला हुआ है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। देखिए स्वाति और S4 स्वाति लिख देते हैं और अपर्णा, इन दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 120 है। पहला बात बोला है। उसके बाद कह रहा है यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, यानी कि स्वाति की आयु से अपर्णा का 3 गुना कितना कम है, 2 वर्ष कम है, ये भी बोला हुआ है। ये दो बातें बोला हुआ है, तब कह रहा है ना कि तो स्वाति की आयु, हमें स्वाति की आयु निकालना है यहाँ से। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या बोला था, ये तो दोनों गुणनफल 120 दिया था। यहाँ कह रहा था ना कि अपर्णा का 3 गुना स्वाति से 2 वर्ष कम है, तो लिख लिए। अब हमें अपर्णा को हटाना है, इसका मतलब ये देखिए ये 3a इधर लेके चले जाते हैं तो 3a इजकल टू s माइनस 2 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, s माइनस 2/3, इसको इसमें रख दीजिए और निकाल लीजिए। s इंटू इसके जगह क्या रखना है, s माइनस 2/3 इज इक्वल टू 120। अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो s इंटू एस माइनस 2 इजकल टू 360 है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर इसको गुणा करके बनाइएगा ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ से अगर ऑप्शन का सहारा लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। स्वाति का निकालना है तो देखिए अगर स्वाति का यहाँ 20 रखते हैं तो ये 20 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 18, और इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ जा रहा है, 360। इसका मतलब स्वाति का उम्र कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल। यहाँ से अगर गुणा करिएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो जहाँ भी अगर द्विघात समीकरण बन रहा हो वहाँ पे क्या करेंगे, बाय ऑप्शन। स्वाति का अगर 20 रखते हैं तो 20 में से 2 गया 18, और ये दोनों को गुणा करने पे 360 आ जा रहा है। इसका मतलब स्वाति का आयु कितना है, 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन से ही हम लोग बनाए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। ठीक, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर 85 बोला है ना कि हमें एलसीएम निकालना है, किसका किसका, तो 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इसके फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 32/10, 272/100, और ये हो जाएगा 128/100, और ये हो जाएगा 144/100। अब क्या करते हैं, अंश का एलसीएम ना, एलसीएम बट्टा एचसीएफ, यानी अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, किसका किसका, 32, 772, 128 और 144। देखिए तो 16, 32 से सब नहीं कटेगा, 16 से कट जाना चाहिए। 16 दूना 32, 16 एकम 16, 16 साथे 112, ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, यानी 16 हम फैक्टर कर लेते हैं। 16 दूना 32, और इसको 16 से कटा रहे हैं तो 16 एकम 16, 16 साथे 112, 17 हो जा रहा है। 16 8 128, तो 8 नहीं, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब केवल 4 लेना होगा। 16 दूना 32 और 32 चौके 128 हो जाएगा। ठीक, और 16 नवा 144, यानी 9 लेना होगा, इधर 9 कहीं नहीं है। और 10 100 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा करके देखिए कितना आ जा रहा है। 16 दूना 32 और 32 चौके 128, 128 में आपको 17 नवा 153 गुणा कर लेना है। देख लीजिए कितना आ जाएगा, 8 तरीके 24, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3, 8 45 0 4, 5 दूना 10 4 14 4 1, 5 एकम 5 1 6, और ये हो जाएगा 1 2 8, जोड़ लीजिए 4 8, 8 4 12 3 15 5 1, 6 2 8 1 9, 19, कितना आया यहाँ से, 19,584 और बट्टा 10 हो जा रहा है। इसका मतलब 10 से जब हम भाग देंगे ना तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1958.4 आ जाएगा।
जो कि इसमें ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन एरर है, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसका एलसीएम होगा 1958.4 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये किसी और का ऑप्शन टाइप हो गया है। देखिए इसका इधर देख लीजिए, इसको डाउनलोड करके लाए थे, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक, इसका ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। आप एक बार फिर निकाल कर देख लीजिएगा, गुणा वगैरह सब सही है। 1958.4 हो जाएगा इसका एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में ही नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है इसका। सही ऑप्शन जो है आपको यहाँ इधर दिख रहा होगा। ठीक, इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उससे आप कर लीजिएगा। ठीक, यही आंसर होगा 1958.4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 क्या होगा कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। विभाजित करने पर भागफल 83 आ जाता है और शेषफल 3 आता है। तो अच्छा देखिए एक चीज़, जब हम इसको भाग देते हैं, किसको, 14,528 को हम भाग देते हैं किसी संख्या से, वो पता नहीं है, तो भागफल 83 आ रहा है और शेषफल 3 आ जा रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया। भाज्य बराबर क्या होता है, ये जो संख्या होगा ना, भाज्य बराबर यानी 14,228 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 83x प्लस 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 83x इजकल टू ये आकर इधर घट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 14,528 हो जाएगा। ये 3 इसमें से घट जाएगा तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब भाग दे दीजिए आप, ये तो कटेगा नहीं, ये यहाँ से दूसरे संख्या से, तो 14,525 में 83 से भाग दे देना है। एक मर्त में जाएगा 83, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 2 आ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 7 मर्त में चला जाएगा, 7 तरीके 21, 2 8 7 56 और 2 58 हो जाएगा। 2 में से 1, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया 5, यानी कि 5 से अब चल जाना चाहिए। ठीक, 5 3 15, 5 8 40, 1 41, यानी 175 मर्त में ये कट जा रहा है, डायरेक्ट 175 में कट जा रहा है। इसका मतलब जो x भाजक जो था, ये भाजक था, वो कितना था, 175 था। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। ये तो भाज्य दिया हुआ था, भागफल भी दिया हुआ था, शेषफल दिया हुआ था। भाजक पूछ रहा था, तो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य हो जाता है। सिंपल हम रख के बना लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है 87 नंबर, देखिए क्या कर रहा है, 87 बोल कि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक थी, तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितना % कम थी, लगभग में पूछा हुआ है। तो देखिए ये 75/4 का मतलब क्या हुआ, 75/4%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, इसका मतलब आ गया ये 3/16 आ गया। इसका मतलब जो इस सुनीता की आय है ना, उसके बॉयफ्रेंड की आय से इतना अधिक है, तो इसका अगर 1 मान लेते हैं तो इससे इतना अधिक, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3/16, यानी ये कितना आ जा रहा है इसका, तो 19/16 आ जा रहा है। तो अगर दोनों में रेशियो निकाल लें यहाँ से, तो 19:16 आ जाएगा। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 19:16। ये बात समझे। देखिए इसका हम मान ले, ये प्रतिशत का वैल्यू निकाल लिए कि 3/16 आ जा रहा है, तो इसका अगर 1 है तो ये इससे 3/16 अधिक बोला है, तो 3/16 अधिक मतलब 19/16 आ गया। तो रेशियो निकाल लिए, एक में हम 3/16 जोड़ लिए, तो रेशियो निकाले तो 19:16। तो अब बोला है कि उसके बॉयफ्रेंड की आय उससे कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो ये 3 कम है, 3 कम है, और किस में, 19 में, और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 300/19 आ जाएगा। 300/19 भाग दे दीजिए, कितना आ जा रहा है, 19 एकम 19, 11 बच गया ना, 19 एकम 19 और 11 बच गया। अब देखिए तो 19 छक्के 114, यानी कि 19 पच्चे 95 हो जाएगा, 19 पच्चे 95 और फिर 15 हो जा रहा है। ठीक, 19 8 192, 19 7 103, 15.7 के आसपास हो जाएगा, 15.78 के आसपास।
तो ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब लगभग में 16 हो जाएगा। लगभग में कितना हो जाएगा? 16%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये 15.78 आ रहा है, नहीं दिया है, यानी कि लगभग में 16 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 75/4% का मतलब 3/16 हो गया। तो अगर इसका 1 हो रहा है तो इससे ये 3/16 अधिक है, तो इसका मतलब ये 19/16 आ जा रहा है। रेशियो में निकाल लिए तो 19:16। इसका मतलब ये इससे कितना कम है? 3 कम है, और कम है तो 19 में ना कम है। अगर अधिक रहता है तो नीचे ज़्यादा वाला, अधिक रहता है तो नीचे कम वाला, अगर कम ही निकालना है हमें तो नीचे अधिक वाला। ये कम है इससे 3, तो इसका वैल्यू नीचे रखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 300/19 का मतलब 15.78 जो ऑप्शन में नहीं दिया है, लगभग में पूछा हुआ था, तो लगभग में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वर्धित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, केवल तीसरे साल का पूछा है। देखिए 40% रेट है। देखिए आपको निकालना एक बताए थे, प्रतिशत से निकालिएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। 40% रेट है तो पहला साल में 40%, दूसरा साल में भी 40% लगेगा, और इस फिर इस 40 का 40% बढ़ जाएगा। तो 40 का 40% मतलब 4 चौके 1600 में हम 100 से भाग देंगे, तो ये 1600 में 100 से भाग देंगे, इसका मतलब 16 बढ़ जाएगा, और 16 बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल 2 साल के बाद कितना हो गया? तो 40 40 80 और 16 96% हो गया। हमें पूछा है तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का। तब देखिए तीसरे साल में क्या हो जाएगा कि ये 96 है, और फिर 40% तो लगेगा ही लगेगा, इसका 40% लगेगा, यानी कि 96 का 40% मतलब क्या? 96 गुणे 40/100, यानी कितना आ जा रहा है आपका? तो 0, ये 0 से 0 कटा देते हैं। ठीक, ये 6 चौके 24, 4 2, 9 चौके 36 और 2 कितना हो जाएगा? 36 2 38, 38.4 लग जाएगा, यानी कि केवल तीसरे साल में यही इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना? तो 40 और 38 78.4%। 78.4% केवल तीसरे साल में इंटरेस्ट लग रहा है। तो निकाल लीजिए, केवल तीसरे साल का, केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2000 रुपया है, और कितना परसेंट मिला है? 78.4%। हटाएंगे 100, और ये हटाएंगे एक और 0, यानी कि 3 0 से 3 0 खत्म, 4 दूना 8, 8 दूना 16 6, और 7 दूना 14 15, 1568 रुपये मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1568, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लीजिए। परसेंटेज वैल्यू से बहुत आसानी से निकलता है। देखिए पहला साल का 40%, दूसरा साल का 40%, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 40 का 40% बढ़ जाएगा, यानी कि 16 हो गया। यानी कि 2 साल में कितना परसेंट मिलेगा ब्याज? इसको 96%। अगर 2 साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना हो ना, तो डायरेक्ट 2000 का 96% निकाल देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक, लेकिन हमें तीसरे साल का ब्याज पूछा हुआ है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे साल में 40% तो लगेगा ही लगेगा, और फिर 96 का 40% लग जा रहा है, जो 38.4 आ रहा है। टोटल 3 साल का पूछता ना, तो 96 + 40 + 38.4 हो जाता है। केवल तीसरे साल का मतलब यही दोनों होगा। ठीक, जो कि 78.4% आ रहा था, तो 2000 का 78.4% निकाल लिए, 1568 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 क्या कह रहा है? 3.5x = 0.07y। तो हमें x y का वैल्यू निकाल कर उसमें पुट कर लेना है। पूछा है हमें कि y - x बट्टा y + x, इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x y का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए तो ये अगर दशमलव हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब 0 से 0 खत्म हो गया, 7 से कटा लिए तो 7 5 35 हो जा रहा है। इसका मतलब x बट्टा y कितना हो जा रहा है? इधर 1 बचा हुआ है, और ये 10 5 50 हो जा रहा है। ठीक, तो x का वैल्यू 1 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बस कुछ नहीं किए हैं, दशमलव के इधर उधर, इधर वाला दशमलव तो इधर 100 से गुणा है, इधर वाला दशमलव इधर 10 से गुणा, कटा लिए हैं। ठीक, अब हमें ये पूछा हुआ है, यहाँ मान रख दीजिए, y - x, यानी कि 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 49, और नीचे है y + x, यानी कि 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51, तो 49/51 आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
189 देखते हैं। ठीक, 1090 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अनुपात बड़ा है ऐसे दिया है 7/15, अनुपात को बट्टा में लिख देते हैं। ठीक, ये 15/23 और ये पूछा है ना 17/25 और ये आपका 21/29। अब आपको फ्रैक्शन में बड़ा छोटा निकालना बताए हुए थे। ठीक, कि फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे, बहुत आसानी से बताए थे कि अंश में एक एक जीरो लगा लेंगे, अंश में एक एक जीरो अपने मन से बैठा लेंगे और भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट लेना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 15 छक्का 90, 15 चौके 60 यानी 4 हो जाएगा। 5 में जाएंगे तो 75 ज़्यादा हो जा रहा है। अब इसमें भाग केवल एक अंक लेना है, दशमलव में नहीं जाना है। ये देखिए तो 23 छक्के 6 मर्थ में जाना, 36 18, 6 दूना 12, 1 हाँ 6 मर्थ में जाएगा, 7 मर्थ में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, ये देखिए तो 25 छक्के 150, 25 साते 175 यानी ये भी 6000 है। ठीक, ये दोनों बराबर आ गया। तो अगर इन दोनों में तुलना करना होगा ना तो 1 पॉइंट आगे जाएंगे। पहले इसको देख लीजिए ये कितना आ रहा है। 29 छक्के ज़्यादा हो रहा है ना, 6 8 दूना 16, 8 से ज़्यादा हो जा रहा है। 7 मर्थ में देखिए तो 9 साते 63, 3 और 7 दूना 14, 6 19, हाँ 9 मर्थ में चला जा रहा है। ये सॉरी 7 मर्थ में, 7 9 63, 3 7 दूना 14 और 6 20 आ जा रहा है 203 यानी कि 7 आ जा रहा है। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है आप ही बताइए ना। ये दोनों को तुलना करना ही नहीं है, सबसे बड़ा की बात किया है तो यही हो जाएगा। कौन सा, 21/29 सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चेक ही नहीं करना है। ये दोनों 6 आ रहा है तो इसमें हमें क्या मतलब है, ये 7 आया है ना तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। अगर ये पूछा रहता कि आरोही क्रम में सजाएं तब इसमें हमें देखना पड़ता कि कौन आगे आएगा कौन बाद में आएगा। अगर ये भी पूछता कि सबसे छोटी क्या होता तो यही हो जाता, फिर इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ये दोनों में तुलना करना होगा तो एक बार और जाना होगा पॉइंट के बाद। ठीक, लेकिन इसमें हमें पूछ रहा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसका 7 आ रहा है तो यही हो जाएगा 21/29 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। सबसे आसान तरीका अनुपात बड़ा छोटा जो है फ्रैक्शन चेक करने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनील और गोपाल एक व्यापार में साझेदार हैं, यानी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ठीक, पार्टनरशिप करते हैं। सुनील जो है 20,000 रुपया लगाता है। देखिए सुनील जो है 20,000 रुपया लगाया और 9 महीने के लिए, कितने दिन के लिए, 9 महीने के लिए। और गोपाल जो है 30,000 रुपया लगा रहा है। 30,000 रुपया ये कितने दिन के लिए लगा रहा है, तो 12 महीने के लिए। देखिए कभी भी जो लाभ का रेशियो बढ़ता है ना, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, लाभ का जो लाभ को बांटते हैं हमेशा पूंजी गुणे समय। किस रेशियो में बांटते हैं, पूंजी गुणे समय, इसी के रेशियो में बांटते हैं। इसीलिए आप पूंजी गुणे समय लिख लिए और ये भी क्या हो गया, पूंजी गुणे समय। तो जितना लाभ होगा ना इसी रेशियो में बटेगा। कह रहा है कि अगर 60,000 लाभ हुआ है तो उसमें हमें किसका हिस्सा पूछा है, सुनील का हिस्सा क्या होगा। देखिए पहले यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो खत्म, 2 से कर लेते हैं तो यहाँ 2 छक्के 12, इस 3 से कटा लेते हैं, 3 3 के 9, 3 दूना 6 हो जा रहा है, यानी कि 1:2 में बांट दीजिए। 2 और 1 कितना हो गया, 3, और इस 3 यूनिट का वैल्यू देखिए कितना लाभ हुआ है, 60,000 रुपया। 3 यूनिट का वैल्यू जब 60,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 20,000 रुपया हो गया। तो आपसे किसका पूछा है, सुनील का या गोपाल का, तो सुनील का हिस्सा यानी कि एस का वैल्यू 1 है तो 1 ही यूनिट का ना वैल्यू यहाँ से निकला है, यानी कि सुनील का हिस्सा कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। अगर गोपाल का पूछता तो 20 दूना 40,000 रुपया हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। पूंजी गुणे समय, बस ये ध्यान रखना है, पूंजी गुणे समय यानी कि 20,000, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 92 नंबर क्वेश्चन है ये, 92 नंबर। 92 बोला है कि एक स्कूल में 504 छात्र हैं। कितने हैं, 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात यानी कि गर्ल अनुपात बॉय दिया हुआ है कितना, 11:13 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 12 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो ये दोनों का योग कितना हो जा रहा है, यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू देखिए, 1 मिनट 24 हो रहा है ना जी, 24 यूनिट। इस 24 यूनिट का वैल्यू कितना है, 504 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 2 50 हुआ, 24 से कम 24 यानी 21 आ गया। इसका मतलब इसमें गर्ल कितनी है तो 21 11 में गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22 1 23, 231 लड़की हो गई और लड़का कितना हो गया तो 21 में 13 से, 13 कम 13 3, 13 दूना 26 1 27 यानी कि 273 हो गया। अब क्या बोला है आपसे,
कि अगर 12 और लड़कियों को प्रवेश कर दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा, इसमें और 12 बढ़ा लेना है, यानी कि 231 में प्लस 12 और कर लेना है और रेशियो कितना हो जाएगा 273, ये अनुपात हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या होगा, आप देख लीजिए ये कितना हो गया 273, तो ये देखिए तो कितना आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, 3 1 4, 243 अनुपात 273। इसको कटा लेते हैं, इसको कटा दीजिए, देखिए 3 से कट जा रहा है दोनों, ठीक, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 9 27, 3 एकम 3, यानी कि 81 अनुपात 91 हो जाएगा। जो नया वाला रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81 अनुपात 91, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, बोला हुआ था कि गर्ल और बॉय का रेशियो 11 अनुपात 13 है और टोटल कितना है 504, तो यहाँ दोनों जोड़ने पे 24 आ रहा है, 24 यूनिट का वैल्यू 504, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21, तो गर्ल कितनी हो गई, गुणा कर लिए 231, 13 में गुणा कर लिए 21 से, तो ये 273 हो जा रहा है बॉय। अब कह रहा है कि अगर और इसमें 12 को लड़की शामिल हो जा रही है तो अब कितनी हो जा रही है 243, और लड़का उतना ही रह रहा है 273, तो इसको कटा दिए 3 से, 81 अनुपात 91 जो हो रहा है नया रेशियो आ जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 93 क्या बोला है, कह रहा है यदि 9 cos A प्लस 12 sin A इज इक्वल टू 15 दिया है, तो हमें कह रहा है ना कि cot A का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, cot A का वैल्यू। देखिए आसानी ये क्वेश्चन, इधर हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इधर 1 लाने का कोशिश करिएगा, तो 1 लाने के लिए इसे भाग देंगे ना, तो देखिए यहाँ से 9/15 हो जाएगा, 9/15 cos A प्लस 12/15, ये 12/15 भाग दे देते हैं दोनों में, sin A इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका तुलना ना एक बेसिक आइडेंटिटी होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे इसका तुलना करेंगे, इसका मतलब ये sin स्क्वायर होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना होगा, sin होना होगा, sin A होना होगा, तभी ना sin स्क्वायर A हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होना होगा cos A होना होगा। तो cos यहाँ से cos A इजकल टू 9/15, यानी कटा भी लेते हैं इसको, 3 3 9, 3 5 15, यानी cos A इजकल टू 3/5 हो जा रहा है, ये भी 3 4 12, 3 5 15, इसका मतलब sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 4/5 हो जाएगा। ठीक, जहां ऐसे पूछा जाए तो सिंपल हम क्या करेंगे, इधर 1 लाने के लिए इससे भाग दे दिए हैं, तो बेसिक आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये sin स्क्वायर होने के लिए ये तो एक sin A है ही, इसका भी वैल्यू क्या होना होगा sin A होना होगा, इसका मतलब sin A का वैल्यू 4/5 हो गया, यहाँ cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/9, तो हमें tan A cot A का वैल्यू पूछा है, तो cot ये होता है क्या B/H हो जाता है, और ये होता है इधर P/H हो जाता है, और कॉट का हमें पता है कि कॉट का B/P होता है, कितना होता है B/P, तो देखिए B का वैल्यू 3 है, P का वैल्यू 4 है, यानी 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिला लीजिए किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बस हमें करना क्या है ना कि इसे 1 इधर दाहिने साइड 1 बना लेना है और इससे इसका कंपैरिजन कर लेना है। तो sin A का वैल्यू कितना आएगा 4/5 और cos A का वैल्यू 3/5, इससे हम लोग को cot निकालना था 3/4 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 94 क्या कह रहा है। 94 बोला है कि वह साधारण ब्याज का दर क्या होगा जिससे धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। देखिए 10 वर्ष में 1 से P से 5P हो जा रही है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे 4P ब्याज मिल रहा है। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय 10 वर्ष से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है और बट्टा 100 हो गया, यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, P खत्म, यानी रेट कितना हो जा रहा है 40% आ जा रहा है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका, P से 5P हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 4P, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है P गुणे समय 10 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कटा दी कितना जा रहा है 40%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 95 आइए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्या कर रहा है कि सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक से, देखिए सुमन, साक्षी और मयंक, ठीक 3 आदमी हैं, ये लोग एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना,
सुमन जो है इससे 5 गुना और साक्षी मयंक से कितना, मयंक के 3/5 गुना निवेश करती है और वर्ष के अंत में कुल 2300 रुपये का लाभ होता है, तो साक्षी का हिस्सा निकाल। देखिए ये मयंक को अगर 1 मान लेते हैं तो साक्षी इससे कितना भाग लगेगा, मयंक के निवेश से 3/5, ये 3/5 निवेश कर रही है। ठीक, अब सुमन जो है साक्षी के निवेश का 5 गुना, तो इसका 5 गुना यानी कि 5 गुणे 3/5, ये 5 खत्म हो जाएगा, यानी यही रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा तो सीधा बदलने के लिए 5 से गुणा कर लेंगे, तो 5×15/3/5 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको मयंक को ही 1 मान लेते हैं क्योंकि मयंक से इसका तुलना किया है, इससे इसका तुलना किया है, तो मयंक का 1 तो इसका 3/5 और इसका 5 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सबका समय 1 साल है, तो 1 साल मतलब कि 1 करेंगे तो वहीं आ जाएगा। लाभ को हमेशा हम किस में बांटते हैं, अभी बताए थे आपको कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय हो जाता है, लेकिन अगर समय सब में सेम है तो इसको हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे, पूंजी के रेशियो में बांट देंगे। तो 5 3 8 और 5 13 यानी 15 और 3 18 5 23, 23 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2300 रुपया दिया गया है, 23,000 ना, 23 यूनिट का वैल्यू 23,000 का फायदा हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। 1 यूनिट बराबर 1000, तो किसका पूछा है देख लीजिए, साक्षी का भाग, यानी साक्षी का भाग 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। साक्षी को उस 23,000 में से कितना मिलेगा, 3000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। समय जब सेम रहे तो समय को हटा दीजिए, केवल पूंजी के रेशियो में बांट दीजिए, 3000 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, 96 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। 96 नंबर बोला है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है। ठीक, 2:3:6 है और इनका HCF यहाँ पे HCF दिया हुआ है, HCF 45 दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है ना हमें, तो संख्याओं का योग निकालना है। देखिए इस तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 3 6 का HCF 1 हो जाएगा। इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 45 दिया हुआ है, तो इनका योग पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, योग। योग का मतलब क्या हुआ, 6 3 9 2 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणा कर लीजिए, 11 25 55, 11 चौके 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49, यानी 495 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 495, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर, बहुत सिंपल था। इसका HCF 1 यूनिट का वैल्यू 45, योगफल मतलब 11 का मतलब 495 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 97 आइए। 97 नंबर कह रहा है कि 8 के पावर 10 गुणे 9 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 8, इसमें बोला है ना कि गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए। देखिए बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इन सबको अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं। बेस को किस में तोड़ लेंगे, अभाज्य संख्या। तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा ना, का पावर 10 हो जाएगा, गुणे ये 3 के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और गुणे ये तो अभाज्य संख्या है ही 7 के पावर 8। तब देखिए कितना आ गया, ये 2 के पावर 30 आ गया, गुणा कर लेंगे ना, 3 × के 30, गुणे 3 के पावर 14 आ गया, गुणे 7 के पावर 8 आ गया। तब इसमें देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड कै गो है, अभाज्य गुणनखंड हमें चूज करना है। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ 2 कै गो है, 30 गो है, सभी पावर जोड़ देंगे, 30 + 14 + 8 हो जाएगा, यानी कि 8 4 12 2 हो जाएगा ना, और 3 1 4 1 5, यानी कितना हो गया, 52 गो। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने इसमें, 52 हैं, तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, ऑप्शन से सिंपल, बहुत आसान है। बस हमें बेस को क्या करना है कि अभाज्य संख्या में तोड़ देना है। 2 के पावर 3 के पावर 10 यानी 2 के पावर 30, 3 × के 30, ये 2 के पावर 14, 3 के पावर 14, 7, ये 7 ऑलरेडी अभाज्य में था तो इसको तोड़ेंगे ही नहीं, और सबके पावर को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, तो कितना आ गया, यहाँ से 52 आ गया। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 52 है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 98 क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहा है 98 कि 15 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, तो माध्य है तो योग तो आराम से निकाल लेना था। 15 का अगर 14 है तो गुणा कर लीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। 15 चौके 60 0 6, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 210 इनका योग आ जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 3 और प्रेक्षण शामिल करते हैं तो 15 में 3 और जोड़ेंगे, यानी कितने हो गए, 18, तब इनका माध्य क्या हो जा रहा है,
13 हो जा रहा है, तब इनका माध्य कितना हो जा रहा है 13 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको गुणा कर लीजिए, 18 23 54 4 5, 18 एकम 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जा रहा है 834। बहुत सिंपल था। 15 का माध्य 14 था तो गुणा किए 210 आ गया, ठीक। और 3 को बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 18 और इनका माध्य कितना था, माध्य औसत एक ही होता है 13, गुणा कर लिए इतना। यानी कितना बढ़ा, ये तीनों का योग कितना बढ़ रहा है तो 4 24 बढ़ रहा है। और हमें क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछ रहा है ना कि 3 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य निकालने के लिए कै गो संख्या है 3 गो है ना, इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24। यानी नया जो तीनों आए हैं इनका मीन कितना हो जाएगा, माध्य जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, 15 का माध्य दिया था, गुणा किए योग निकल गया। फिर 3 को बढ़ रहा है तो 18 से गुणा कर लिए इतना आ गया। कितना बढ़ा 24 और 3 गो संख्या था नया वाला तो 3 से भाग दे दिए, इनका माध्य पूछ रहा था तो 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। 99 देखिए, 1099 नंबर क्या बोला है, कह रहा है 1099 कि दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। देखिए 3 संख्या की बात किया है, 1 2 3। अब इसमें क्या रिलेशन दिया है, देखिए कह रहा है ना कि दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, ये इसकी जो है कितनी है 3 गुनी है, पहले की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। इसका मतलब तीसरी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, है ना। इसकी ये 3 गुनी है, इसकी 2 गुनी है। अगर आप चाहें ना तो ये पॉइंट हटाना होगा, तो ये 3 अगर लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए इसका ये 3 गुना आ गया और इसका 2 गुना आ गया, ठीक। बहुत सिंपल हो गया। तब ये रेशियो अगर आ गया तो अब क्या पूछा है, आप देखिए आगे कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो इसका औसत निकाल लीजिए। रेशियो का औसत 6 3 9 2 11 और बट्टा 3 गो संख्या है। औसत हमेशा जब भी हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 6 3 9 2 11 बट्टा 3 हो गया। और इस 11 बट्टा 3 यूनिट का वैल्यू 77 दिया है तो कटा देते हैं, 11 7 77 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7 3 21 गुणा हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 21। तो अब क्या पूछा है आपसे, देखिए तो दूसरी संख्या का मान निकालना है, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 21, तो यहाँ से 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 21 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 21 यानी 6 एकम 6 6 दूना 12, 126 जो हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बोला था कि ये दूसरी वाली इसकी 3 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, 1.5 कर लिए। अगर आप पॉइंट को हटाना चाह रहे हैं तो इसको भी 2 गुना है, सबको 2 गुना कर दिए तो 2 6 3 आ रहा है। इनका एवरेज का मतलब सबको जोड़कर 3 वो संख्या था, 3 से भाग दिए, इसका वैल्यू 77 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 21। तो दूसरा वाला यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 छके 124। पहला पूछता है 21 दूना 42, तीसरा पूछता है 21 या 63, जो पूछेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा। विचरण या प्रसरण एक ही होता है। आपको कल बताए थे कि प्रसरण निकालना हो, अगर प्रसरण या विचरण, ये ध्यान रखिएगा, वेरिएंस, ठीक। विचरण इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर हमें विचरण या प्रसरण निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो ये रूट अंडर हो जाता है। बस यही दोनों बातें, यानी कि प्रसरण या विचरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, देखिए मानक विचलन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो 8 दिया हुआ है, तो 8 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका जो प्रसरण या विचरण होगा ना, ये 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहीं से हमें ये पूछते ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर प्रसरण या विचरण हो जाता है। प्रसरण या विचरण, वेरिएंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आज 1100 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक। 1100 पहुंच गए। अब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ाएंगे और डेली आपको वीडियो मिलेगा, इसमें घबराना नहीं है, ठीक। अब लाइट का प्रॉब्लम सही चल रहा है तो डेली मिलेगा। चलिए आप देखते रहिए। 1100 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन पहुंच गए। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें।